हेलो ट्रेडर्स। बैंक निफ्टी का डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम टॉप टू बॉटम फैशन में जाएंगे। ठीक है, टॉप टू बॉटम टाइम फ्रेम्स बेसिकली। ठीक है, तो पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे, लाइक 1 डे, 4 आवर, देन 1 आवर, देन 30 मिनट, एंड देन वी विल बी लुकिंग इनटू 15 मिनट कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं मार्केट के जाने की। सो दिस स्ट्रेटजी इज कॉल्ड टॉप टू बॉटम एनालिसिस। पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं और फिर धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं, जिससे कि मार्केट में कोई भी व्यू हमसे छूटे नहीं। ठीक है, तो अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे अभी चेक करें, सो दिस इज राइट नाउ 4 आवर टाइम फ्रेम। ओके, वी आर एबल टू सी कि ये एक ट्रेंड लाइन है जो मार्केट को रेजिस्टेंस दे रहा है। ठीक है, तो मार्केट का ट्रेंड लाइन ये अगर रेजिस्टेंस दे रहा है, और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आता है वहाँ से फॉल आता है, जब भी आता है वहाँ से फॉल आता है। फिर मार्केट यहाँ पे आया, फॉल आया, फिर से मार्केट इसके पास आया और अगेन फॉल आया। तो ये हम पुरानी एनालिसिस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट यहाँ डबल बॉटम बना रहा था, ये वाला डबल बॉटम बना रहा था और ये नेकलाइन पे था। ठीक है, ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो हमने बोला था कि ज़्यादा सस्टेन करने की पॉसिबिलिटीज़ कम है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लगातार हमारा मार्केट ऊपर चढ़ता रहा है, कंसोलिडेशन कहीं हुआ नहीं है। तो हमने बोला था कि 38% फिबोनाची लेवल्स तक एक रिट्रेसमेंट है जो हमें देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर, और वही हुआ भी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम अभी मार्केट में मूव करते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है, तो लोअर टाइम फ्रेम 4 आवर के बाद में वी विल बी गोइंग टू द 1 आवर। ठीक है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम चेक करते हैं, मार्केट सोज द सेम स्ट्रक्चर कि यहाँ पर हम जो ट्रेंड लाइन है वहाँ से रेजिस्टेंस मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ फुल टाइम रेजिस्टेंस ले रहा है इस ट्रेंड लाइन पे, जैसे कि हम बड़े टाइम फ्रेम पे भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे आता है, फॉल आता है, यहाँ पे आता है, फॉल आता है, यहाँ फिर से आता है, फॉल आता है, अगेन यहाँ फॉल, एंड इसके पास में आया तो फिर से फॉल जनरेट हुआ। ठीक है, बट अगर हम यहाँ देखें, ये जो थी ये नेकलाइन भी थी, डबल बॉटम जो बन रहा था यहाँ पे, जो कि एक बुलिश पैटर्न माना जाता है। ठीक है, अगर नेकलाइन ब्रेक होता है, ये नेकलाइन ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, तो इट इज़ सपोज टू बी अ बुलिश पैटर्न, बट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे एक हेल्दी कंसोलिडेशन कहीं पे हुआ नहीं था, तो मार्केट कुड नॉट सस्टेन टू द अपसाइड। ठीक है, मार्केट यहाँ से टच करने के बाद में सीधा यहाँ पे आया और एक कंसोलिडेशन हुआ नहीं था। तो हम पिछले एनालिसिस में भी डिस्कस किए थे कि ये फिबोनाची लेवल के 38% लेवल तक वो आराम से रिट्रेस कर सकता है, जो कि आज के दिन हुआ और मार्केट फिर से वापस पुल बैक लिया। ठीक है, तो ये एक 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम चेक कर रहे हैं अभी। तो अगर हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि मार्केट ने एक यहाँ स्ट्रक्चर बनाया है जो कि नोट करने का है। यहाँ से मार्केट ने एक बिग मोमेंटम लिया, ठीक है, और अभी यहाँ पे उसके बाद में उसने एक डबल टॉप बनाया, ये वाला एक डबल टॉप बनाया, एंड जैसे नेकलाइन ब्रेक हुआ इट गेव अ फॉल टिल दिस पॉइंट, और दिस पॉइंट इज एक्चुअली द 38% ऑफ दिस बिग मोमेंटम, जो कि हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं। लास्ट वीक भी हमने ये डिस्कस किया था कि 38% तक का जो फॉल है वो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे गिरेगा। ठीक है, तो अभी अगर हम चेक करते हैं, ये जो लेवल है दैट इज़ 47,323, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये 4 आवर टाइम फ्रेम की एक रेजिस्टेंस लाइन है, तो ये बेसिकली पूरा ही हमारा एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करने वाला है। तो ऊपर में यहाँ रेजिस्टेंस है अभी हमारे पास, नीचे में ये वाला लेवल जो है, जो कि 46,430 मान के चलते हैं,
this will be providing a support because this is also coinciding with 200 EMA. ओके, सो 200 EMA भी है, प्राइस एक्शन भी है, तो हम बोल सकते हैं कि ये नीचे यहाँ सपोर्ट रहेगा। तो मार्केट अभी या तो इसके अंदर में साइडवेज रहेगा, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है तो हम कहेंगे कि ये बुलिश है। बट जब तक ये ऊपर की तरफ सक्सेसफुली ब्रेक नहीं कर लेता है तो आई विल बी सेइंग कि मार्केट अभी बुलिश नहीं है। ठीक है, तो अगर अभी हम चेक कर लेते हैं एक बार OI डेटा का, OI डेटा हमारा क्या शो कर रहा है। ठीक है, अगर हम स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी के लिए चेक करते हैं तो बैंक निफ्टी का जो हमारा PCR वैल्यू है, PCR वैल्यू इज 0.91, जो कि शो करता है कि मार्केट अभी बुलिश है। ठीक है, 0.7 को हम यूजली न्यूट्रल मानते हैं, जैसा कि मार्केट ने हिस्ट्री में दिखा के रखा है। इसके ऊपर में अगर होता तो बुलिश मानते हैं और इसके नीचे में हम बेरिश मानते हैं। ठीक है, तो मार्केट अभी 0.91 पे है, तो मैं बोलूँगा कि अभी मार्केट बुलिश फेस में है। ठीक है, ओके, अगर आज की OI एक्टिविटी की हम बात करते हैं तो दिस 47,000 पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुआ है दैट मीन्स कि ये एक हमें अच्छा सब रजिस्टेंस यहाँ पे देगा। ठीक है, आज के डेटा के अकॉर्डिंग 47,000 पे एक अच्छा कॉल राइटिंग बिल्डअप हुआ है, तो यहाँ पे हमें रजिस्टेंस मिलेगा। अगर हम नीचे आते हैं तो कंबाइंड 2 वीक एक्सपायरी अगर हम चेक करते हैं तो उसमें क्या है, 47,000 इज प्रोवन टू बी अ गुड रेजिस्टेंस हियर एज वेल एज अ डिसेंट सपोर्ट दैट शोज कि मार्केट में ये मैक्स पेन है अभी। ठीक है, मार्केट जिस भी साइड में इसको तोड़ेगा उस वाली साइड में ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर वाली साइड में तोड़ता है तो यहाँ ज़्यादा कुछ रेजिस्टेंस है नहीं टिल द लेवल ऑफ 47,500। तो अगर मार्केट 47,000 के लेवल को तोड़ के ऊपर जाता है तो आई विल बी सेइंग कि मार्केट बुलिश है। ठीक है, जो कि हम यहाँ प्राइस एक्शन में भी देख पा रहे हैं चार्ट पे। ये वाला जोन अगर मार्केट तोड़ के ऊपर चला जाता है तो 47,500 तक के जो टारगेट्स हैं हमारे लिए ओपन हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नीचे वाली साइड में बेरिश साइड में मैं अभी ज़्यादा कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि नीचे 200 EMA का सपोर्ट भी है एंड अच्छा खासा प्राइस एक्शन भी है, और आज मार्केट एक नीचे 46,430 के आसपास में एक अच्छा खासा पुल बैक भी लेके ऊपर की तरफ गया है। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये तो सपोर्ट अभी कंफर्म है, इससे अभी तोड़ के नीचे फ़िलहाल तो नहीं जाने वाला है, क्योंकि डबल बॉटम भी बना के रखा है और नेकलाइन पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो या तो मार्केट साइडवेज रहने वाला है, अगर 47,350 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो मैं बोलेगा अभी पूरा बुलिश फेस में मार्केट चला गया। ठीक है, अगर अभी हम FII DII डेटा की बात करते हैं तो FII DII डेटा आज के लिए अगर हम FII सेगमेंट की बात करते हैं तो FII फ्यूचर्स में बुलिश है और ऑप्शंस में बेरिश है। तो बेसिकली दे हैव बोट फ्यूचर एंड हैज इट विद ऑप्शंस, तो उनको अभी श्योरिटी नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, सेम प्रो ने भी किया है। प्रो पीपल व्हाट दे हैव डन, दे आर बेरिश ऑन फ्यूचर एंड दे हैव हैज देयर पोजीशंस विद द ऑप्शंस। ठीक है, तो मार्केट में everybody is basically playing the protective game, so I would be saying कि ये indecisive है, कोई ज़्यादा कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है यहाँ से, तो इट इज़ बेसिकली इनडिसिसिव। ठीक है, ऑलराइट, सो अभी तक हम क्या पता कर पाए हैं, OI डेटा हमने चेक किया। OI डेटा में PCR was 0.93, दैट इज़ बेसिकली बुलिश सिग्नल इन द मार्केट। ठीक है, और 47,000 एक मैक्स पेन की तरह काम कर रहा था। 47,500
एक अच्छा रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड करेगा यहाँ पे, एंड 46,500 एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जो कि हम यहाँ चार्ट में भी कंफर्म कर पा रहे हैं कि ये वाला जो मेरा जोन है एक साइडवेज जोन है, जो कि ये एक अच्छा सपोर्ट देगा और ये वाला लेवल एक हमें रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, अभी और बात कर लेते हैं। यहाँ जो प्राइस है, प्राइस की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन EMA है, जो शो करता है कि मार्केट अभी बुलिश सेंटीमेंट रख रहा है। ठीक है, अगर हम RSI को चेक कर लेते हैं, RSI भी 60 को ऊपर की तरफ क्रॉस करने वाला है, बट जब तक क्रॉस नहीं करता है, जब तक कि RSI इन द रेंज ऑफ 40 to 60 है, आई वुड बी सेइंग कि ये बेरिश है, वो साइडवेज है। अगर 60 को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो मैं बोलेगा उस टाइम पे कि मार्केट बुलिश फेस में एंट्री कर चुका है। बट जब तक मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ नहीं जाता है और यहाँ पे जब तक है, आई विल बी सेइंग कि मार्केट यहाँ पूरा साइडवेज रहेगा। ठीक है, तो अगर हम वर्डिक्ट की बात करें आज का वर्डिक्ट साइडवेज रह सकता है मार्केट या बुलिश रह सकता है। ठीक है, अब अगर हम कल के ओपनिंग की बात करते हैं, अगर कल मार्केट नीचे में ओपन होता है तो आई विल बी सेइंग कि यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा और इट विल बी अगेन टचिंग दीज लेवल्स अगेन। ठीक है, बट मार्केट अगर ऊपर की तरफ ओपन होता है तो आई डोंट थिंक कि मार्केट अभी और हायर हाई जाने के लिए रेडी है। ठीक है, तो देयर कुड बी द पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ अगर ऊपर में ओपन होता है तो यहाँ से रजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट एक बार फिर से यहाँ इन लेवल्स को टच करके तब अगर ऊपर की तरफ जाके ब्रेक करता है तो आई विल बी सेइंग कि यस इट इज़ फॉर्मिंग अगेन अ डबल बॉटम हेयर एंड दिस इज नेकलाइन एंड दिस इज ब्रेकिंग टू द अपसाइड। उस टाइम पे मैं कह सकता हूँ कि मार्केट अभी ऊपर जाने के लिए रेडी है और यस बुल्स कैन एंटर देयर पोजीशन फ्री माइंड। ठीक है, सो ये आज का एनालिसिस है। सो मेक गुड डिसीजंस, कीप योर कैपिटल सेफ। या थैंक यू फॉर वॉचिंग।